नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एक शानदार क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट दी। यदि एक सूट भरा कपड़ा 2750 रुपया में बेचा गया तो दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त हुआ? ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है? 25% अधिक अंकित किया, मूल्य अंकित किया, यानी कि 125। ये हम लोग का सीपी हो जाएगा। जो 100 है, नंबर लाइन में हम लोग 100 मानेंगे, जो स्पष्ट रूप से दिखेगा, आपको मजा भी आएगा। ध्यान दीजिएगा। फिर बोल रहा है कि 12% का छूट दिया गया है, तो अंकित मूल्य पे ही छूट देता है हमेशा। देखिए, छूट इधर दिया जाएगा, छूट हमेशा इस साइड दिया जाएगा, है ना। तो छूट 12% का दिया गया है। 12% का छूट देगा तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 125 का 12% कितना होता है? 15 रुपया हो जाएगा। ये 15 रुपया छूट होगा। ये हम लोग एसपी को दिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, एसपी को दिखाएगा। तो यदि 125 का चीज है, 15 का छूट दिया, यानी कि 110 रुपया में बेचे हम लोग, है ना। तो ध्यान दीजिए, तो ये हम लोग का कितना, जब हम लोग का 100 रुपया एसपी है तो बेचेंगे कितना? 110 में, यानी कि 10% का प्रॉफिट हुआ, है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10 हुआ। तो 1/10 ये बढ़ा हुआ मूल्य है, तो घटा हुआ मूल्य कितना होगा? 1/11 होगा। हम लोग सीपीआर लगा रहे हैं दोस्तों, सीपीआर से देखिए, है ना। तो कहा गया ये 2750, यहाँ देखिए 2750 का 1/11 कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये 250 हो जाएगा, है ना। 11 दूनी 22, 11 पची 55 और 1 0। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है अंकित मूल्य पर 40% की छूट पर भी एक जैकेट को 20% लाभ के लिए 600 रुपया में बेचा गया था। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। अंकित मूल्य यानी कि मार्क्स प्राइस, है ना, एमपी। ये हम लोग का सीपी होगा, हमेशा 100 मानना है, बोले थे नंबर लाइन में। अब यहाँ देखिए क्या बोला है कि 40% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितना दिया? 40% का डिस्काउंट, है ना। हमें क्या बोला था कि डिस्काउंट हमेशा इधर दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, 40% का डिस्काउंट दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ईएसपी होता है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। अब 20% का लाभ पे बेचना है। कितना लाभ पे बेचना है? प्रॉफिट पे। ये प्रॉफिट पे बेचना है, हाँ, प्रॉफिट पे बेचना है। कितना? 20% का, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो जब 20% का प्रॉफिट होगा तो कितना में बेचेगा दोस्तों? 120 रुपये में बेचेगा। अब यहाँ देखिए, अब ये जो 40% है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/5 होता है ना। ये देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5 होगा, है ना। 2/5 ये घटा हुआ मूल्य है, तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? जाहिर सी बात है कि बढ़ा हुआ मूल्य 2/3 होगा, है ना। 2/3 होगा, यानी कि ये 2/3 से बढ़ेगा। यहाँ देखिएगा, ये 2/3 से ये बढ़ेगा। तो 2/3, 120 में हम 2/3 यदि हम बढ़ाएंगे तो कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा बताइए? 80 रुपया होगा। 2/3 80 होता है ना। देखिए, 3 4 जा 12 0 42 जा 80, 80 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ समझिए। यदि यहाँ आपको समझना है, 120 में बेचते हैं, 80 रुपया बढ़ गया तो टोटल कितना होता है? 200 होता, 200 होता है ना दोस्तों, ये 200। तो 100 का चीज 200 में यदि बिक रहा है तो कितना? 100% का प्रॉफिट हो रहा है, 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हो गया। अब आइए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु अंकित मूल्य 1600 में, हाँ सॉरी, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 है। यदि एक दुकानदार 10% की छूट, तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 10% की छूट देता है, फिर उसे 20% का लाभ कमाता है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है? सीपी पूछा है प्रत्येक का। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोला है कि यहाँ देखिए 10% का छूट देता है, यानी कि 90, है ना, और 20% का लाभ कमाता है, यानी कि 120, 120। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि इसका हम रेशियो करेंगे, काटिए, रेशियो कीजिए, कितना होगा? 3:4 होगा। ध्यान दीजिए, 3:4, ये एमपी है, ये एमपी है। ये 4 का वैल्यू दे दिया है। यहाँ ध्यान दीजिए, 4 का वैल्यू 1600 दिया हुआ है ना। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 400,
तो हम लोग का ये 12 का वैल्यू पूछा है, कितना होगा, सॉरी 3 का वैल्यू पूछा है, 3 यही ना पूछा है। ये क्रय मूल्य कितना है, तो ये सीपी है। सीपी बोलिए या डिस्काउंट प्राइस पे यदि हम सेल करेंगे तो सीपी ही होगा, है ना। तो देखिए ये तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, है ना। ये 1200 हम लोग का ये आंसर हो जाएगा 1200। आगे देखिए अगला क्वेश्चन की और हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोला है, ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद किशोर को 12% का लाभ होता है ना। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इजी, मजा आएगा इसको भी बनाने में। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको भी बनाएंगे, ये सीपी हमेशा शो होता है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, और ये एमपी होगा, ये एमपी होगा, है ना। क्या बोला है कि देखिए ध्यान दीजिए 20% का छूट दिया दे रहा है, तो छूट हमेशा इधर दिया जाता है ना। 20% का छूट दे दिया, 20% का छूट दिया, है ना। और ये क्या होता है हम लोग का, एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है। फिर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिए 12% का लाभ कमाना है, यानी कि प्रॉफिट है, कितना कमाएगा, 12% का प्रॉफिट कमाएगा। तो जब 12% का प्रॉफिट कमाएगा तो 112 में वो बेचेगा, बेचेगा कि नहीं बेचेगा, हाँ बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा। आप ध्यान दीजिएगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो जो 1/5 है दोस्तों आपका ये घटा हुआ मूल्य है, तो बढ़ा हुआ मूल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, 1/4 से बढ़ेगा सीपीआर, इसमें भी हम लोग लगा रहे हैं। तो यहां ध्यान दीजिए 112 का 1/4 कितना होगा, 112 का 1/4 कितना होगा, जल्दी बताइए, 28 होगा, है ना, 28 होगा, आपको पता है। तो ध्यान 112 और 28 को हम ऐड करेंगे तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। एक वो 100 का चीज है 140 में बिक रहा है, यानी कि 40% का प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट नहीं, 40% अधिक, हाँ अधिक, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोला है एक वस्तु को 630 में बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि वस्तु को 910 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि इसका आंसर आप लोग खुद सोचोगे और कमेंट्स करके बताओगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।